प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8th के चतुर्थ अध्याय सदैव पुरतो निदेहि चरणम का जो द्वितीय हमारा पैराग्राफ है, अर्थात लास्ट के दो जो गीत के पार्ट हैं, थर्ड और फोर्थ, उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ था उसमें आपने पढ़ा कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। दूसरे में पढ़ा था गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, कि पर्वत की चोटी पर जो है निज निकेतनम स्वयं का आवास समझो और विनय यानम नगारोहणम, बिना किसी साधन के पर्वत पर चढ़ जाओ। बलम स्वकीयम भवति साधनम, जो स्वयं का बल होता है वही आपका साधन होता है, वही आपका सहारा होता है। तो इस प्रकार से आपने जो दो श्लोक के भाग पढ़े थे, अब हम थर्ड का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें कहता है कि पथि पाषाणा विषमः प्रखरः हिंस्रः पशवः परितो घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि कहता है कि पथ में यानी रास्ते में, पाषाणाः पत्थर और विषमः असामान्य, विषम यानी कि नुकीले, ऊंचे नीचे, और प्रखराः, प्रखराः का अर्थ होता है तीक्ष्ण या तेज या नुकीले, और विषमः क्या होता है? असामान्य अर्थात ऊंचे नीचे। अब ध्यान से देखिए कि जो पथ है आपका, रास्ता है, वह कैसा है? विषम है। विषम ऊंचा नीचा है, और प्रखरः तीखे तीक्ष्ण, वहां क्या है? पाषाणः पत्थर है। कि जिस रास्ते पर आप चलेंगे वहां पर आपके रास्ते में तीखे नुकीले विषम ऊंचे नीचे पाषाणः आपको पत्थर मिलेंगे। पत्थर का मतलब भाई आपके रास्ते में जो है वो ढेर सारी कठिनाइयां आएंगी, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, चाहे वह मानसिक रूप से हो। आप जो है असामान्य महसूस करेंगे, परंतु यदि आपने अपना लक्ष्य तय किया है तो निसंदेह आप उसे अवश्य प्राप्त करेंगे, यदि आप इन विषम ऊंचे नीचे तीक्ष्ण पाषाण रूपी जो ये आपकी कठिनाइयां, इनसे आप घबराएं ना। आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि पथ में, रास्ते में तीखे और नुकीले ऊंचे नीचे जो है पाषाणः पत्थर आएंगे। हिंस्रः पशवः परितो घोरः, परितो चारों ओर, परितो चारों ओर, घोरः भयानक, चारों ओर भयानक क्या होंगे? हिंस्रः पशवः, हिंसक जो है, पशवः पशु होंगे। चारों ओर रास्ते में आपके हिंसक क्या है? पशु होंगे। परितो चारों ओर, घोरः भयानक, हिंस्रः हिंसक, पशवः पशु होंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि गमनम जो आपका गमन है, जो आपका जाना है, वह खलु निश्चय ही, सुदुष्करम, सुदुष्करम क्या होता है? अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य, जो अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य मतलब साधित किया जा सके वह। दो चीजें, एक आपके सामने आता है साध्य और एक होता है साधन। साध्य वह है जो आपको पाना है, और साधन वह है जिसके द्वारा आप उस वस्तु को पाते हैं। तो साध्य जो है अर्थात जो हमें पाना है, वह किस साधन के द्वारा पूर्ण हो, यह ध्यान में रखा जाता है। तो यह कहता है कि यद्यपि जो गमन है, जो जाना है, वह निश्चय ही कैसा होगा? आपका अत्यंत कठिनता पूर्वक जो है साध्य होगा, अर्थात अनेक कठिनाइयां उसमें आपको मिलेंगी। कठिनता पूर्वक सफल होने वाला है, कठिनता पूर्वक आपका जो है कार्य बनेगा। किसमें? यद्यपि गमनम, यद्यपि आपका जो गमन है, जो आपका जाना है, वह अत्यंत कठिनता पूर्वक सफल होने वाला है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी आप क्या करें? हमेशा आगे ही कदम बढ़ाएं। पथ में क्या मिलेंगे आपको? तीक्ष्ण और नुकीले
विषमः ऊंचे नीचे पाषाणा पत्थर मिलेंगे, और परितो चारों ओर घोरा भयानक हिंसक पशु मिलेंगे। और यद्यपि आपका जो जाना है, जो आपका गमन है, वो खलु निश्चय ही सुदुष्करम अत्यंत कठिनता वाला आपका होगा। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, फिर भी आपको क्या है, सामने ही कदम रखने हैं, आगे ही कदम बढ़ाना है। आगे देखिए, आगे कहता है कि जिहि भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जिहि क्या होता है कि छोड़ दो। जिहि का अर्थ है छोड़ दो, किसको? भीतिम, भय को छोड़ दो। जो आपके अंदर भय है उसे आप त्याग दो। भज भज शक्तिम, भज भज का अर्थ है जपो जपो, किसे? शक्तिम, अर्थात शक्ति को जपो। शक्ति कौन सी? जो आपके अंदर अदम्य साहस है, जो बल है आपके अंदर, जो आपका विश्वास है, जो कार्य करने की आप में कर्मठता है, उस शक्ति का आप जो है जाप करो, क्योंकि वही शक्ति आपके अंदर जो है वह कार्य करने की जो है प्रेरणा अग्रसरित करेगी। जिहि छोड़ दो भीतम भय को, और भज भज शक्तिम, भज भज जपो, जाप करो, विश्वास रखो अपनी शक्तियों पर। और विदेही का अर्थ है करो। विदेही का अर्थ है करो। राष्ट्रे देश से, अनुरक्तिम का अर्थ होता है प्रेम स्नेह। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और तथा कहते हैं वैसे ही अपने राष्ट्र से जो है अनुरक्तिम प्रेम विदेही करो। कुरु कुरु करो करो, सततम निरंतर, ध्येय अपने लक्ष्य का, स्मरणम स्मरण, यानी याद रखो अपना जो आपका ध्येय है, जो आपका उद्देश्य है, उसका स्मरण जो है वो सततम निरंतर जो है आप कुरु कुरु करो। अर्थात आप हर वक्त जो है, हर पल जो आपका उद्देश्य है, जो आपका गोल है, उसको ध्यान में रखें, और साथ में अनुरक्तिम प्रेम भी करें राष्ट्र से, और भीतिम भय को जिहि छोड़ दो, और शक्ति जो है आपके अंदर उसका आप जो है जाप करो, उसके ऊपर आप विश्वास करो। तो इस प्रकार से जो कवि हैं वह शक्ति पर विश्वास करके राष्ट्र से प्रेम करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहो, इस प्रकार का संदेश यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। और गायन के रूप में आप एक बार इसे और देख लीजिए। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणम्। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणम्। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो विदेहि चरणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। चल चल पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। पथि पाषाणा विष्मः प्रखरः, पथि पाषाणा विष्मः प्रखरः, हिंस्रः पशवः परीतो घोरः। पथि पाषाणा विष्मः प्रखरः, हिंस्रः पशवः परीतो घोरः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। चल चल पुरतो निदेहि चरणं। जिहि भीतिं भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। जिहि भीतिं भज भज शक्तिं,
विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं कुरु सततं ध्येयस्मरणं सदैव पुरतो निदेहि चरणं कुरु सततं ध्येयस्मरणं सदैव पुरतो निदेहि चरणं चल चल पुरतो निदेहि चरणम। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो हमारा अध्याय था, इसके हम चारों जो हमारे गीत के चरण थे वह अध्ययन कर चुके हैं, और एक या दो बार इस वीडियो को आप सुनोगे तो आपको अच्छी तरह से वो याद हो जाएंगे। प्रीवियस वीडियोस को आप पाने के लिए गुरुजी आरपी शोरण के चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट जो आपको ऊपर आइकन मिलेगा उसे क्लिक करने पर आप जो है 8th संस्कृत के सभी लेसनों को एक जगह पर आप पा सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।